इसलिए मैं बोलता हूँ वो सार खान, उसको सार खान बोलते, वो हर एक घर में आता था। सार खान नाम से पुकारता था, उठो सार खाओ। सिद्ध सभा समझ सभा हमारे घर में थे, उठो सार खाओ। सब लोग उठते थे, हमसायों को एक दूसरे से पुकारते। और देखो एक जीत होता था ना, उन दिनों मकान बहुत नजदीक थे, दीवारें एक ही जैसी थी। एक घर में मुर्गा होता था, वो आपस में आवरते है आशी में कोकुराट, वो उनको मच्छी होती थी, वो मच्छी देते थे एक दूसरे को। आचार, वो आचार यहाँ बहुत रमज़ान का महीना, वो लोग वो आचार बनाते थे, वो स्पेशल आचार था। मैं वो बोलता हूँ वो आचार जो है ना, वो कभी नहीं कहीं नहीं मिलेगा। वो आचार जो यहाँ बनता था, मैंने हैदराबाद में पढ़ते वक्त लिया, दिल्ली में लिया, वो आचार उन्होंने बोला हमने ऐसा आचार खाया नहीं। वो आचार कश्मीर में वो आचार अब मिलेगा, ख्वाब में नहीं मिलेगा। वो चले गए, वो कश्मीर चला गया, पता नहीं कहाँ गया है। नाजरीन, कश्मीर लाइफ में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। खैबर, आज की मुलाकात के इस शुमारे में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर हबीबुल्लाह ज़रगर साहब से। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई रमज़ान डिफरेंट सीजन्स में जो है वो देखे हैं, एक्सपीरियंस किया है। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम इनसे बात करें और इनसे जानें इनकी रमज़ान मेमोरीज़, कैसे रमज़ान जो है पहले ऑब्ज़र्व किया जाता था और कैसे वो इवॉल्व हुआ है आज इस दौर में। हबीबुल्लाह साहब, आपका बहुत खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए, जैसे कि हम अभी ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे आपकी रमज़ान मेमोरीज़ के बारे में, तो आप सबसे पहले हमें ये बताइए, जब आप बहुत छोटे थे, बचपन में कैसा रमज़ान गुजारते थे आप? जनाब हम बहुत छोटे थे, मेरा जन्म नवाटा में हुआ है, जो जामिया मस्जिद बहुत ही नज़दीक है, वहाँ ही जन्म हुआ। फिर शराफ गदल में आ गए, वो भी जामिया मस्जिद के पास ही है। 90 साल होने वाले हैं जी, माशाल्लाह। 32 के बराबर 1935 में पैदा हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह। उन दिनों नवाटा में छोटे थे, रमज़ान तो देखते थे शुरू से ही। जब हम 3-4 साल के आ गए, शराफ गदल में हमारा बचपना शुरू हुआ, तो रोज़ा देखते थे बचपन से ही। जब छोटे बच्चे थे हम देखते थे लोगों का रोज़ा रखते, सुबह उठते थे। माशाल्लाह जब हम बढ़ते हो गए, हमारा शौक़ हो गया। जब हम 6ठी-7वीं जमात में चले गए तो हमने भी रोज़ा रखना शुरू किया। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जब रमज़ान आता था हर एक आदमी खुश होता था, मेरी बीमारियां सब दूर हो जाएंगी, अल्लाह ताला मुझे बरकत करेगा। और ये होता भी था। रमज़ान के महीने में गुरबत तक कश्मीर में 11 महीने होती थी, मगर रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला इतनी बरकत करता था, कोई हाजतमंद नहीं रहता था। हर एक घर में हर एक अच्छी तरह पकवान होता था। सुबह सहरी के वक़्त पहले अजान होती थी, सब बच्चे मस्जिदों में जाते थे, मस्जिदों में पहले नमाज पढ़ते थे, फिर घर आके सहरी खाते थे, सहरी खा के फिर नमाज पढ़ते थे, फिर कुछ सो जाते थे आके। दिन में बराबर 5 वक्त मस्जिद फुल रहती थी। हर एक जमात, हर एक वक्त में जमात हुआ करती थी, इमाम साहब होते थे। और जब शाम का वक्त होता था, इफ्तारी भी हम कभी मस्जिद में, महल्ले वाले एक कहवा लाता था, दूसरा खजूर लाता था, कोई फिरीनी लाता था। बहुत अच्छी तरह मिलनसार सब मिलके इफ्तारी भी करते थे। फिर शाम की ईशा नमाज पढ़ते थे। फिर तरावी वो कोई
तरावीह में हमें इतना सुकून मिलता था। तरावीह सब लोग पढ़ते थे, 8 ही नहीं 20 रकात पढ़ते थे। वो इमाम साहब किस तरह कुरान शरीफ पढ़ते, ऐसे ऐसे मस्जिदें भी हैं वहाँ 30 सिपारे पूरे रमज़ान में, रमज़ान के महीने में तरावीह में पढ़ा कर सब लोग इतना खुश तरावी से होते थे और इतनी बरकत होती थी। महीने में 30 दिन 30 ही दिन, ये कोई नहीं सोचता था अब ये 19 दिन, सब बोलते थे हमें 30 दिन के बाद भी 6 दिन और शव्वाल के रोज़ा रखते थे। इतना रोज़दारी में लोगों को इतनी खुशी होती थी। ये जामिया मस्जिद फुल होती थी। मुझे याद है मौलवी यूसुफ शाह उन दिन 47 तक था वो यहाँ ही थे, उनका आवाज़ खानी मैंने खुद सुनी है। वहाँ इतनी अच्छी तरह आवाज़ खानी करते थे, इतनी, मैं छोटा था 7 या 8 ही में थे जब वो पढ़ते थे। फिर जब बचपन चला गया था, जब मौलवी फारूक साहब आ गए, मौलवी फारूक साहब आ गए, वो तो 16 साल की उम्र में मौलवी बने। उस वक्त में 26 साल का था जब वो 16 साल की थी। तो जब उसने वो नमाज के लिए उठा था आखिर जुमा को, मैं बोल रहा हूँ जो चौथा जुमा रमज़ान का होता था, मेंबर शरीफ पर वो खड़ा होके नमाज खुतबा देता था और अल्लाह से मांगता था, लोगों से बोलता वही म्यानी खुदाई। जब लोग बोलते थे म्यानी खुदाई, लोग वो रोते थे। और 1 लाख आदमी, 2 लाख आदमी जामिया मस्जिद और 4 लाख हाथ इकट्ठा, वो मंजर क्या होता था जब इतने हाथ मस्जिद में एक वक्त अल्लाह ताला की बारगाह में उठते थे। और अल्लाह ताला, मैं बोल रहा हूँ सच, अल्लाह ताला बिटिया आप मेरी बिटिया है, वो सब कबूल होता था। जब हम बादर निकलते थे, छोटे थे, मैं तो था उधर ही था जावे में, सरफ कदल में रहता था। और जब ईद आती थी, ईद में सब हमसाया लड़के एक दूसरे, हमारे यहाँ ज़रा बड़ा था वनमुल, भाई बहन की तरह, ये वो वैसा हिसाब नहीं जो अब है। हिंदू लोग भी आते थे ईद सलाम के लिए, 2 दिन पहले आते थे। हर एक इंतज़ार करता था ईद कब आएगी। और आपको मैं बोल रहा हूँ, पहले धोबी का उसको बोलते थे दही बर्फ, वो धोबी फिर बोलते थे सुच अर्फ, ये दर्जी कपड़े, फिर बोलता था जार अर्फ। किसी का पैसे है उसको पैसे देने, वो पैसे लाता, फिर बोलते थे ये असली अरफा। कभी अरफा जब 29 दिन का होता था, रात को बोलते थे अब ईद है। रात को दुकानें खुलती थी, लोग आते थे खरीद फरोख्त, यानी कि वो एक ज़माना था। वो भाईचारा क्या था, कैसे मिलनसारी थी, जिसको इंसानियत बोलते वो थी, जिसको रूहानियत बोलती थी वो थी, जिसको कश्मीरियत बोलती थी वो थी। एक दूसरे को मदद करना। वो देखते थे हर एक के घर में चूल्हा है, गोश्त है, पुजवानी चढ़ी छसा, ये नहीं कोई फाका नहीं, ये होता था। और ईदाना को हम ईदाना बोलते हैं, एक ही आना देते थे, एक हाँ 1 रुपये में 16 आने होते थे। हाँ। वही एक आना, इसको भी जाना, ये एक आना 4 पैसे होते थे। उन 4 पैसों में कितनी बरकत होती थी। कभी हमें सब जब रिश्तेदार ईदाना देते वो 4 आने आते थे या 5, इस पर हम ईदाना गुजारते थे, वो ईद करते थे। उसको इसीलिए ईद आना बोलते थे, इसीलिए इसको ईद आना बोलती थी। उन दिनों आमदनी कितनी होती थी, गोश्त कुछ पैसे में, रुपये में तो 100 रोटियां मिलती थी। 1 रुपये में 1 पैसे का 100 चूरू मिलता था। और जब ईद आती थी ना, ये नहीं था, भाई के पास जरूर जाता था। बाप अगर बेटे से अलग है वो एक दूसरे से मिलते थे, रिश्तेदार ज़रूर मिलते थे। ईद जुमा तक चलती थी। अगर ईद जुमा आती, दूसरे जुमा तो 8
हर दिन ईद चलती थी, यानी कि हर एक आदमी खुश था, ईद अच्छी तरह मनाते। पोशाक हर एक घर में कोई ना कोई नया कुर्ता पाजामा होता ही था ईद के दिन। हाँ, ईद के दिन स्कूल में जाते थे, मास्टर हमारे ईद के दिन। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे अभी सहरी का टाइम होता है, फिर सहर खान आते हैं, तब आपको हाँ, उन दिनों में बोलता हूँ, वो सार खान, उसको सार खान बोलते, वो हर एक घर में आता था। सार खान नाम से पुकारता था, उठो सार खाओ। सिद्ध सभा समझ सभा हमारे घर में थे, उठो सार खाओ। सब लोग उठते थे, हमसायों को एक दूसरे से पुकारते। और देखो एक जीता होता था ना, उन दिनों मकान बहुत नजदीक थे, दीवारें एक ही जैसी थी। एक घर में मुर्गा होता था, वो आपस में आवरते है आशी में कोकुराट, वो उनको मच्छी होती थी, वो मच्छी देते थे एक दूसरे को। आचार, वो आचार यहाँ बहुत रमज़ान का महीने, वो लोग वो आचार बनाते थे, वो स्पेशल आचार था। मैं वो बोलता हूँ, वो आचार जो है ना, वो कभी नहीं कहीं नहीं मिलेगा। वो आचार जो यहाँ बनता था, मैंने हैदराबाद में पढ़ते वक्त लिया, दिल्ली में लिया, वो आचार उन्होंने बोला हमने ऐसा आचार खाया नहीं। वो आचार कश्मीर में वो आचार अब मिलेगा, ख्वाब में नहीं मिलेगा। वो चले गए वो दिन, वो कश्मीर चला गया, पता नहीं कहाँ गया है। वो रमज़ान था, वो रमज़ान की बरकत थी। अब देखो, वो सरमा होता था, चिलाई कलान होता था, माह रमज़ान आता था, वो क्या कोई रोज़ा नहीं रखेगा? सब उठते थे, मस्जिदें गर्म होती थी, मस्जिदों में भी हम लोगों ने शायरी खाई है मस्जिद में। हाँ, अगर किसी को शायरी, कभी कभी शायरी हम मिस करते थे, पानी पीते थे, उसी के बगैर हम इफ्तार करते। 2 दिन मैं बचपन में ऐसे भी पानी पड़े रहा हूँ, मुझे याद है। इतने हम रोज़ादारी के पाप, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ादारी से हम डॉक्टर भी बने, सब कुछ कमाया, लोगों ने इज्जत भी किया, बद आदत से बच गए। रोज़ा आप देख लीजिए, हाँ, आप देख लीजिए कश्मीर में, आप इस वक्त की हालात देख लीजिए आप, कितने लोग तंबाकू पीते हैं, कितने लोग चरस पीते हैं, कितने लोग ओपियम का। पूरा कश्मीर इस वक्त ड्रग एडिक्ट हो का किला बन गया है। कोई घर नहीं यहाँ नहीं। अब देख लीजिए हमारे घर में, ये पहले से एक बिद्दत है, ये मैं सब लोगों को बोलता हूँ। हर एक घर में यहाँ पहले से ही, पता नहीं है किस दादे ने परदादे ने ये जंजीर लाई है, ये जंजीर लाई कश्मीर में। ये जंजीर एक गरीब के पास, क्या गरीब के पास भी है, तभी सोचा कतरी जंजीर, उसी में रोगन चढ़ाता था। अब जो कोई मिडिल क्लास, उसको तांबे की हुक्का, उसको कलाई करता था। अब जो रईस होता था ना, उसके पास होता था मारपेच, मारपेच होता था पीतल का, उसको वो पीतल का रोगन करते थे, वो चमकता था सोने की तरफ, देवा खान के बीच में होता था। उसको ये बहुत बड़ा ये होता रबर, जिसको नलचा बोलते थे। वो बड़े बड़े रईस के पास घर में वो नल, उसको बोलते थे मारपेच। वो मारपेच क्यों बोलते थे मैं समझ में नहीं। मुझे लगता है रईस के खानदान में उनको नौकर होते थे, उनको पेच आते थे पेट में, अच्छा। उनको बोलते थे मारपेच पी लो। उनको वो तंबाकू पीने से वो ठीक हो, इसलिए उसको मारपेच। अच्छा, अब उस घर में जब हम घुस जाते थे ना, वो रईस आदमी उधर बैठा था आराम से, हम सलाम अलैकुम करते थे, वालेकुम करता नहीं, क्योंकि उसके मुंह में मारपेच होता था। जब तक दुआ नहीं आएगा, दुआ में फिर बोलता था वालेकुम सलाम। ये जंजीर किसने लाई? किसने लाई? इसी जंजीर को मैंने बोला, सराफ कदल में मेरा बाप का वालिद का दुकान था सोनारी का, मुझे उस दुकान की जंजीर में पानी डालना होता था रोज। घर में जंजीर थी, उस जंजीर को पानी डालना होता था, पानी यही हर के घर में था। यही जंजीर चलते चलते गई, बड़ों ने भी शुरू की। अब इस वक्त हालत देखो, हर एक घर में चरस कितना यहाँ चलता है,
मेरे घर में कभी ये आते हैं ना काम करने वाले, कोई बिजली फिटिंग वाला कोई आता है, भाई बीच में बाहर जाता है, भाई तो ये क्यों जाता है? फिर जब आता है उधर से मुंह में उसको वो कुछ पता नहीं कुछ भांग खाते रहता है ये 24 घंटे। फिर मैं आपको क्या बोलूँ, एक दफ़ा का वाक़ा मैं बोल रहा हूँ, मैं बैठा हूँ क्लिनिक में, मेरा एक पुराना दोस्त आया, बोला जरगा साहब मेरे पास बीवी है, वो बीमार है, उसको देख लीजिए आप। मैंने बोला अब इस हालत में हम जाते नहीं आप यहाँ, उसको वहाँ उसने जब बुलाया ऑटो में, उसने बोला देखो, जब मैंने ऑटो में बाहर आके उसको देखा, वो तो मुर्दा जैसे पड़ी थी, उसको कोई सूरत ही नहीं, हाथ ही नहीं। मैंने उसको बोला मुझे अफसोस है, मुझे आपके घर तो आना चाहिए था, मुझे तो बहुत। फिर हमने उनको अंदर लिया, कुछ मेहनत की, उधर की दवाई पानी वगैरह इंजेक्शन, उसको होश आ गया। जब उसको होश आ गया फिर मैंने शुक्र किया ये बच गई। फिर उसने बोला मैं आपको जरगर साहब 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। मैंने बोला बहन क्या? उसने बोला पहले मेरे हस्बैंड को आप बाहर निकालिए। मैंने बोला क्यों? बोला नहीं। फिर मैंने बोला डॉक्टर साहब मैं 6 14 इंजेक्शन करती हूँ, 6 इंजेक्शन, एक इंजेक्शन 14, जब हमें किसी को सर्जरी करनी थी 1 14 इंजेक्शन करते थे। जब मेरी सर्जरी दिल्ली में हुई मैंने उनको बोला 1 14, उन्होंने बोला कश्मीर वो 6 करती थी, वो 50 रुपये के कहाँ से लाती थी, किस इंजेक्शन। यही हाल है। जब आप अभी जाओ, अभी देखो, अब देखो यहाँ पर कितने ड्रग। अब पुलिस क्या करेगा उनको? पुलिस इनको पकड़ेगा, पकड़े के मारेगा क्या? वो पुलिस से डरते हैं। पुलिस को तो इतना ही काम पहले से है, अब इनको क्या करेगा? सही। माँ बाप को बच्चों को सीधा करना है, देखना है कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कॉलेज गए, स्कूल गए, काम पर गए, कोई नशा तो नहीं करने वाले। मैं जिद्दा में ठहरे गया, मेरी बीवी उधर थी, मेरी बीवी को रोज़ा होता था, मुझे रोज़ा नहीं होता था। वो रोज़ा रखती थी, मैं नहीं रखता था। वहाँ सब डायबिटिक थे वहाँ, मगर रोज़ा सब रखते थे, खजूर सब खाते थे, सब मोटे, सबको डायबिटीज। मैंने सब बहुत का इलाज कुछ दिन ठहरे इलाज किया। जब वो रोज़दार थी, शब कदर थी, उसने बोला डॉक्टर साहब मुझे आबी ज़मज़म चाहिए। मैं जब लिफ्ट में आया एक आदमी को आबी ज़मज़म का बैग न कैन था, मैंने उसको बोला ऐसे पैसों में, उसने बोला ले। फिर जब नीचे मैंने ले लिया तो मैंने उसको बोला, जो वहाँ पर था मैनेजर था वो, उसको थोड़ी इंग्लिश आती थी, उसने बोला ही इज़ गिविंग यू फ्री। आप मैं जब ऊपर गया बैठा था, बीवी को मैंने दे दिया और फ़ोन आ गया, आप नीचे हो रहा। जब मैं नीचे आ गया उसने बोला वो भी डायबिटीज़ है, मैंने उसको भी इलाज दिया। उसने बोला आप हमारे साथ इफ्तार कीजिए। मैंने बोला मैं ज़रूर करूँगा मगर मुझे रोज़ा नहीं। मेरी बीवी वहाँ पर फीमेल्स अलग बैठते हैं, मेल्स अलग। मेरी बीवी उनके फीमेल्स के साथ बैठी, मैं मेल्स के साथ बैठ। मेरी बीवी जब है ना फीमेल है, अल्लाह ताला उसको मगफिरत करे, उसकी मेरी बहुत फिक्र होती थी। उसने जब इफ्तार वगैरह किया उसने बोला मेरा हस्बैंड जो है ना कमज़ोर है। ये जब मक्का गए हम, हजरुल अस्वद को ये नहीं देख सका, इसको बहुत धक्के आए, ये गिर गया। फिर उसकी बीवी जो थी ना, हाँ। मेरी बीवी के साथ उसने अपने हस्बैंड को, उसने बोला कोई बात नहीं, अरबी में सुबह जाएंगे हम। सुबह उसने अपने आदमी हटे और अपनी कार, वो कार तो मैं क़यामत तक नहीं देखूँगा, अपनी कार में कुछ वो पूछ गए हम। जब उधर हम सबको, तो मैं तो हजरुल अस्वद के साथ डाला। अल्लाह पाक की कसम 4 दुआएं मांगी, 3 अल्लाह ने मांग ली, 1 नहीं मांगा है। और मुझे इस आदमी का मुंह नजर आया जो ईद का मैं जिसको मारा था, जिसको मैंने ऑपरेशन ये आ गया और मैं गिर गया। उसका क्या मैं मजबूर हूँ, ये भी हम। अब अल्लाह ताला हमारे लिए वही चीज़ें करे जो हमारे लिए अच्छे हैं।
हमें रोजगारी कायम रखे तामुल, हमारे बच्चों को रोज़ा रखने दे। मेरे बच्चे रोज़ा रखते हैं, मेरा एक पोता है और 3rd ईयर में है, अभी उसका इम्तिहान आज भी चल रहा है MBBS का, वो भी रोज़ा रखता है, सब रोज़ा रखते। मैं भी रोज़ा रखता था, मैं अब डायबिटीज़ होने मेरी बीवी रखती थी। अल्लाह हमें इज़्ज़त दे, आपको इज़्ज़त दे, मुझे इज़्ज़त दे, सबको इज़्ज़त दे, हिदायत करे। आपको और कुछ बोलना? डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, जैसे अभी जब शब कदर होती है सब लोग जाते हैं मस्जिद में, आपकी शब कदर की कोई मेमोरी है बचपन से या जवानी से आपकी? मैं बोल रहा हूँ शब कदर जब मैं गया था मौलवी फारूक उन दिनों ये बात फरमा रहे थे। मैं गया, मौलवी फारूक ने इतनी तकरीर और दुआएं मांगी और मैं कैसे बाहर निकला ये मुझे ही पता है। डॉक्टर साहब आप एक बात बताइए। हाँ फरमाइए। जब आप बहुत छोटे थे फिर ईद पे आप अपने दोस्तों के साथ जाते ही होंगे, हाँ। तो ईद पे आप लोग कौन कौन से मस्ती करते थे या क्या क्या मेमोरीज है? ईद खेलते थे, हमारे पास उतने पैसे नहीं हाके लाते, फुटबॉल होती थी उसको खेलते थे, हाके होती थी उसको खेलते थे। वो होते ना वो जंजीर का वो होता था, चिलिम बोलते थे। हाँ, वो चिलिम, एक चिलिम इधर दूसरे चिलिम, इसको पेपर लगाते, इसको उनमें बीच में धागा होता था। हम टेलीफोन जैसे बातें करते थे और एक आना होता था, कभी 1 पैसे का चना, 1 पैसे की दाल, 1 पैसे मसाला, यही नदरमंज हमारा कौमी सरमाया, कौमी मेवा नदरमंज, मंजगूल, पराठे खाते। बख्शी सलाम अल्लाह उसको जन्नत करे। बादाम आई इससे एक दफ़ा शुरू किया, सबको लिया वहाँ नदरमंज। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने मेरी बातें सुनी, दिल की बातें सुनी। हमेशा बहुत से तकलीफ हमने उठाए, अल्लाह करे अब ना हो, मगर मुझे लगता है तकलीफ उठाने। अगर दोज़ुक बरोए ज़मीन हमें दोज़ुक हमारे पास है। अल्लाह करे इसको जन्नतुल फिरदौस शुरू करे, सबके लिए जन्नत, आप सबको आबाद करे। तो ये बहार आबाद आबाद आबाद। डॉक्टर साहब क्योंकि आपने हमें अपनी मेमोरीज हमारे साथ शेयर की, आपने हमें बताया आपने बचपन में कैसे ईद गुजारी है, आपने हमें बताया बचपन में सहर खान कैसे आते थे हर जगह, अपनी बचपन की मेमोरीज, अपनी जवानी की मेमोरीज हमसे शेयर की। तो हम भी आपको अपने स्पॉन्सर्स की तरफ से एक छोटा सा तोहफा देंगे, ये खैबर सीमेंट्स की तरफ से है आपके लिए, आप इसे प्लीज़ कबूल फरमाएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं भी आपके लिए कुछ ज़रूर लाऊंगा।